Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 16 of your book. This page is left because the next page 17, I think the Khushwant Singh, we will already discuss this. So let us read this topic today. The topic is dramatic style. Dramatic style. Under this, what you have to be learn? You have to be learn some special points related to drama. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं कि वर्ड्स जो कि ड्रामा में हम यूज़ करते हैं वो क्या हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रामाज को क्या कहा जाता है. दैट इज़ प्ले इज़ रिटन विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इन एंड देयर रोल्स. प्ले को हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और रोल के साथ लिखते हैं. इट एग्जिस्ट वेरियस शेड्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस. जो ह्यूमन इमोशंस के डिफरेंट शेड्स को, डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. रीड द क्लूज गिवन ब्लू एंड अनजस्ट जम्बल द टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा. अब हम इस क्लूज को पढ़ के उस ड्रामा को किस टाइप का ड्रामा है, क्या इमोशन है, वो फिल करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट इज द मेन स्टोरी और प्लान ऑफ द प्ले. स्टोरी, प्ले की मेन स्टोरी क्या थी, हम उसको क्या कहते हैं, और प्लान की एग्जैक्टली प्ले में था क्या, ठीक है. द आंसर इज प्लॉट. आंसर इज PLOT, प्लॉट. ओके, नेक्स्ट, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के लिए एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हम अपने आप को एक्ट करेंगे और जो ऑडियंस हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो देखेंगे. तो हम किस पर खड़े होकर अपने आप को परफॉर्म करते हैं. दैट इज स्टेज. STAGE, स्टेज. STAGE, स्टेज. ओके, नेक्स्ट, द एक्टर्स इन अ प्ले आर कॉल्ड डैश. प्ले में जो एक्टर्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं. दे आर नोन एज करेक्टर्स. दे आर नोन एज करेक्टर्स. एक्टर्स किन चीज़ों को प्ले कर रहे हैं, कौन सा एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि करेक्टर कौन कौन से हैं प्ले में, ठीक है. तो दे आर कॉल्ड करेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट, द एंड पॉइंट स्टेज ऑफ ए प्ले. प्ले का सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जब हम कहते हैं कि स्टोरी का ये क्या है, एंड है. No, sometime we are using the word the story is going to be climax. This is the climax of the story. So this is climax, end. Okay. A humorous play. Humorous जिसमें हंसी मजाक होता है, क्या कहते हैं हम उनको, हंसी मजाक वाली मूवीज़ को क्या कहते हैं. They are known as comedy. They are comedy. COMEDY, ठीक है. COMEDY, comedy. A play depicting romance, जिसमें प्यार मोहब्बत दिखाई गई हो, उस प्ले को हम क्या कहते हैं. दैट इज़ रोमांटिक. दैट इज़ रोमांटिक. ओके, नेक्स्ट, अ सोरोफुल प्ले. एक दुख से भरी हुई स्टोरी जिसमें बहुत दर्द भरा हो, दुख हो, कुछ ट्रेजेडीज़ दी गई हों, तो दैट इज़ नोन एज ट्रेजेडी. ट्रेजेडी, कुछ रियल स्टोरीज, ट्रेजेडी. ओके, next, the conversation among the actors form. conversation among the actors form कि एक्टर्स जब आपस में बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं. हम आपस में जो बात करते हैं, डेली रूटीन में हम लोगों के साथ बात करते हैं, दे आर नॉट सेइंग इन दीज वर्ड्स बिकॉज हम सोच समझ के प्रैक्टिस के साथ वो बात नहीं करते, ठीक है. तो एक्टर्स तो अपने प्ले को कर रहे हैं ना, एक्टिंग जब कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ कर, कुछ लर्न करके बातें कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ दैट थिंग्स इज सेड, हम उस चीज़ को क्या कहते हैं. द कन्वर्सेशन अमंग द फैक्टर्स एक्टर्स फॉर्म्स. कन्वर्सेशन अमंग द एक्टर फॉर्म्स इज नोन एज डायलॉग. इट इज़ नोन एज डायलॉग्स. ओके, नेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ क्रिटिसाइजिंग ए पर्सन और एन आइडिया. एक पर्सन को क्रिटिसाइज करने का स्टाइल और आइडिया, उसको क्या कहते हैं. स्टाइल और आइडिया. जब हम किसी पर्सन को क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है,
किसी की आलोचना करना, किसी को गलत बोलना या गलत ठहराना कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, तो दैट इज़ क्रिटिसाइजिंग। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, तो दिस इज कॉल्ड सेटर, दैट इज कॉल्ड सेटर, SATIRE, सेटर। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स प्लेज इज नोन एज, एक पर्सन जो कि प्लेज लिखता है, जो कि स्टोरीज को लिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, राइटर तो नहीं है, ठीक है, राइटर तो है बट कौन सा राइटर है, प्लेज लिख रहा है, दैट्स वाई ही वॉज नोन एज प्ले राइटर, ही वॉज नोन एज प्ले राइटर। ओके, तो वो क्या है, वो प्ले राइटर है। क्लियर, चलिए मैं दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। द मेन स्टोरी ऑफ द प्लान और अ प्ले, प्लेन की मेन स्टोरी को हम क्या कहते हैं, प्लॉट। अ रेज प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मेंस, जिस पर परफॉर्मेंस की जाती है, रेज्ड थोड़ा ऊंचा होता है ऑडियंस से, दैट इज नोन एज स्टेज। द एक्टर्स इन अ प्ले, प्लेज में जो एक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज करेक्टर्स, दे आर नोन एज करेक्टर्स। एंड पॉइंट ऑफ द प्ले इज क्लाइमैक्स, एंड पॉइंट ऑफ द प्ले इज क्लाइमैक्स। अ ह्यूमरस प्ले, एक ह्यूमरस हंसी मजाक वाला प्ले, दैट इज कॉमेडी। अ प्ले डिपिक्टिंग रोमांस इज नोन एज रोमांटिक, और सोरफुल दुख से भरा हुआ, दैट इज नोन एज ट्रेजेडी। A conversation among the factors is dialogue, and a style of criticizing a person, किसी को criticize करना is stare. Okay, and the last, a person who write the play is known as playwright. He was known as playwright. So this is your page number 16. Page number 17 we have already done, in which we have learned what अबाउट खुशवंत सिंह, उसकी थोड़ी सी लाइफ को हमने लर्न किया था, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द बुक्स दैट रिटन बाय खुशवंत सिंह। ओके, टेस्ट योर विजडम ऑलरेडी डन। टेस्ट योर विजडम में हमने, वी आर हेयर आई थिंक कल, हाँ, टेस्ट योर विजडम में हमने पेज नंबर 4 तक कल डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हैज़ लेफ्ट नाउ टेस्ट योर विजडम में, तो इसको अभी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, रीड द गिवन हिंट्स केयरफुली एंड फॉर्म द वर्ड्स बिगिन विद। आपको हिंट्स दिया हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ है SQ, और इसको कंप्लीट करना है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुलिसमैन इज स्क्वाड। A game played with racket and a rubber ball is known as squash. जो रैकेट और रबर बॉल के साथ जो गेम खेलते हैं हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वैश। A shape having 4 sides, 4 sides में जो शेप होती है जिसकी 4 sides होती हैं, that is known as, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, स्क्वायर, that is known as square. Noise made was a mouse, एक माउस के द्वारा जो नॉइस की जाती है, यानी कि एक नॉइस की आवाज़, दैट इज स्क्वीक, दैट इज स्क्वीक। टू एक्सट्रैक्ट प्रेशर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट जूस, जब हम प्रेशर डालते हैं जूस निकालने के लिए किसी चीज़ का, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वीज, उसको स्क्वीज करते हैं, ठीक है। अ फरी एनिमल, एक फरी एनिमल जिसके बॉडी पर फर है, दैट इज अ स्क्वायरल, दैट इज अ स्क्वायरल। ओके, चलिए now come on, the next question is write the name of the object which are associated with the following sound. अच्छा, sound के साथ ये sound किस किस objects की आती है, that you have to be identify. A tickling, tick 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 is clock. Screeching is brakes, screech. The wail of a siren, the banging of a doors, the honking of horns, द जिंगल ऑफ क्वाइंस या फिर बेल्स, ठीक है। तो टिकलिंग, क्लॉक, स्क्रीचिंग, ब्रेक्स, वेल, सायरन, बैंगिंग, डोर्स, हॉकिंग, हॉर्न्स एंड जिंगलिंग इज ऑफ क्वाइन एंड बेल्स। ओके, दिस इज योर पेज नंबर 19. ओके,
and still the page number 20 is left, but we have to do it tomorrow, not today. Okay, till then, goodbye. Thank you.